बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराज छत्रसाल की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंदकंदं प्रभुदेवचंद्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं, प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं, परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रियाजागरणाय जाता, सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता, विज्ञानदाता निजधर्मधाता, दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये, दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित सभी साधक साधिकाओं, सुंदर साह जी, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय अंतर्गत महामती स्वामी श्री प्राणीनाथ जी की यह तारतम्य दर्शन, जो हमारा धर्म का मूल सिद्धांत है, इस विषय में आज से हम एक प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से कुछ विषय वस्तु के ऊपर चिंतन करने जा रहे हैं। तो अब ये आगे निरंतर विषय वस्तु एक धारावाहिक प्रसंग में चलता रहेगा। कहने का अर्थ, जो भी विषय वस्तु के ऊपर हम चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, क्लास आगे बढ़ेगी। आज विषय वस्तु जहां पहुंचा करके हम विश्राम देंगे, सेकेंड क्लास में वहीं से फिर उसको थोड़ा सा रिवीजन करके, दोहरा करके विषय वस्तु को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। और इस बार हमने विशेष करके श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धांत अंतर्गत तारतम्य दर्शन में 4 विषय है जो हम थोड़ा कुछ जानते हैं। वैराट है, वृत्ति यानी कि चर्चनी है, बीतक है और वाणी है। इन चारों विषयों में से विशेष करके हम विराट वाला विषय को मुख्य रूप में चर्चा का विषय बनाएंगे, अथवा इस विषय में हम कुछ आगे छलफल करेंगे, चिंतन करेंगे। परंतु वो सैद्धांतिक विषय वस्तु के अंदर प्रवेश करने से पहले कुछ बेसिक विषय वस्तु जो है, उन विषय वस्तु के ऊपर भी हम चिंतन करेंगे। और आगे बढ़ते बढ़ते जो एक सैद्धांतिक विषय, जो वैराट विषय है, जो सहज में बहुत ही सहज है और कठिन में बहुत ही कठिन है, जिसके अंदर संपूर्ण शास्त्र का सार प्रसंग है, तो उस विषय के ऊपर हमें चिंतन करना है। तो ये लंबी यात्रा है, अलग अलग पैकेज, अलग अलग क्लास, अलग अलग एपिसोड के द्वारा एक हम लंबी यात्रा को आज से प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं शुरुआत में ही ये बात बता रहा हूं कि किसी भी विषय वस्तु का सार एक ही क्लास में निकलेगा ऐसा नहीं रहता है। विषय वस्तु प्रस्तुति का अलग अलग तरीका होता है। एक विषय ऐसा होता है, निश्चित समय लेकर के निश्चित विषय वस्तु के ऊपर एक ही बैठक में जिस विषय के ऊपर खुलासा करने का विषय ऐसा होता है। और एक विषय जो है, ये प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से जो हम विषय वस्तु को प्रारंभ कर रहे हैं, तो ये पैकेज बहुत बड़ा है, विषय वस्तु बहुत लंबी है। इसीलिए इसको हम श्रृंखलाबद्ध धारावाहिक रूप में इसको हर क्लास में प्रसंगों को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इसीलिए ये बात सबसे पहले आप लोगों को जानकारी दिया जा रहा है। और शुरुआती प्रसंग में बिल्कुल ही बेसिक विषय से हम चिंतन करेंगे।
तो विषय वस्तु आगे प्रस्तुत करते करते हम उस विषय में जानकारी लेते जाएंगे, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ही साधारण विषय परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो इस तरह से हम विषय वस्तु के अंदर प्रवेश करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा 4 विषय करके, वैराट, वृत्ति, वितक, वाणी करके, तो ये 4 विषय महामती प्राणन्यास जी के तारतम्य विषय वस्तु के आधार पर आधारित विषय है। और प्राणन्यास जी के विषय में तो हम जानते हैं, और प्राणन्यास जी से भी पहले ये विषय वस्तु को सदगुरु महाराज ने, निजानंदाचार्य जी ने धरती में जाहिर किया। सदगुरु को भी हम जानते हैं, परंतु हम में से कोई पहले बार प्राणन्यास जी का नाम सुन रहे हो, पहले बार सदगुरु का नाम सुन रहे हो, अथवा ये तारतम्य विषय वस्तु पहली बार सुन रहे हो, उस स्थिति से भी हम ऊपर उठ सके, तो उस लेवल से हम विषय वस्तु को आगे बढ़ाने का एक प्रयास करेंगे। तो उसके लिए जैसे निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज महामती प्राणन्यास जी ने जो सिद्धांत दिया, जो दर्शन दिया हमें अथवा ये समग्र सृष्टि को, तो ये तारतम्य दर्शन, बहुत सारे दर्शन है संसार में और बहुत सारे धर्म है, संप्रदाय है, मत मतांतर है, ये अपनी अपनी जगह में अपने अपने सिद्धांत के विषय में बातें करते हैं। और कोई भी महापुरुष ये संसार में आकर के अपने साधना के द्वारा जो परम तत्व को प्राप्त करके जिस ज्ञान को जीव उद्धार के लिए, आत्मा उद्धार के लिए संसार में दिया है, देते समय किसी ने उस ज्ञान को स्वतंत्र हिसाब से दिया है और किसी ने उस ज्ञान को देते देते बांटते बांटते उसका फॉलोवर्स, उसका अनुयायी हुए और वो फिर एक संप्रदाय के रूप में, एक मत के रूप में भी स्थापना हुआ। इस हिसाब से देखते समय संसार में वैसे रूट से देखे तो धर्म एक ही है, परंतु वर्तमान परिस्थिति में हम थोड़ा सा एक अध्यात्म समाज में भी निकल करके देखें तो धर्म बहुत सारे दिखाई देते हैं अथवा बहुत सारे धर्मों का नाम सुनने में आता है। उसमें से वर्तमान हमारा जो विषय वस्तु है, हम यहाँ पर श्रोता के रूप में अथवा साधक के रूप में, साधक साधिका के रूप में उपस्थित है, और ये जब मैं स्वयं एक वक्ता के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ, तो ये एक अपना ही एक सिद्धांत का एक बैनर है। उसी विषय वस्तु तो इतने सारे हैं, किसी भी विषय वस्तु के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, परंतु हम मुख्यतः हम अपने स्थिति से, अपने लेवल से हम किस बैठक में उपस्थित है, इसके साथ साथ में विषय वस्तु को आगे प्रस्तुत करें अथवा चिंतन करें। तो विषय वस्तु के अंदर प्रवेश करने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि हम स्वयं है कौन, जिसको साधारण शब्द में एक परिचय बोलते हैं। तो जैसे विषय वस्तु को मैं प्रारंभ करने से पहले जैसे मैंने परिचय शब्द प्रयोग किया, परिचय शब्द के संदर्भ में अब जैसे हम किसी नया व्यक्ति से मिले, किसी भी व्यक्ति के साथ में मिले, तो बात कहाँ से शुरू होती है? परिचय से शुरू होती है। और परिचय में सबसे पहला नंबर अपना नाम। परिचय में हम सबसे पहले क्या देते हैं? परिचय, मेरा नाम ये है, और उसके बाद अपना जन्म स्थान अथवा घर कहाँ है, क्या करते हैं, इस तरह से धीरे 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 करते करते हम अपना परिचय को खुलासा करते जाते हैं। कहने का अर्थ, परिचय में सबसे मुख्य रूप में सबसे पहला नंबर आने वाला चीज है नाम का परिचय। तो ये नाम का परिचय देना, ये तो हमारा एक व्यवहार में शारीरिक परिचय है, परंतु जिस बैठक में हम बैठे हुए हैं अभी, हम एज साधक साधिका एक अध्यात्म मार्ग में लगे हुए हैं, अध्यात्म विषय वस्तु को चिंतन कर रहे हैं, तो जिस बैनर में हम जिस विषय वस्तु को अध्ययन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ये तारतम्य विषय वस्तु को परिचय देने वाला एक धर्म है। इसका अपना ही नाम है, इसका अपना ही परिचय है।
इस हिसाब से देखें तो हमारा जो धर्म, हम जानते हैं हमारा धर्म का नाम अथवा हमारा धर्म का परिचय क्या है? श्री कृष्ण प्रणामी धर्म। मैं बिल्कुल बेस से बात शुरू कर रहा हूं। जिस तरह से किसी भी नए व्यक्ति से हम मिलते हैं तो हम अपना नाम से परिचय शुरू करते हैं, इसी तरह से हमारा धर्म का नाम का परिचय। उसके बाद में ही इस धर्म के अंदर क्या क्या विषय वस्तु है, दर्शन क्या है, सिद्धांत क्या है, तब जाकर के हम विषय वस्तु सिद्धांत के अंदर प्रवेश करेंगे। तो बिल्कुल आज हम शुरुआती अवस्था में विषय वस्तु के अंदर प्रवेश करते हुए हम एक बैनर नाम के ऊपर चिंतन करने जा रहे हैं। हमारा धर्म का नाम क्या है? श्री कृष्ण प्रणामी धर्म। और इसी श्री कृष्ण प्रणामी धर्म को निजानंद संप्रदाय नाम से भी परिचय लेते हैं, देते हैं। तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय हुआ। जैसे मैंने कहा हमारा धर्म का नाम में तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, ये फर्स्ट हमारा एक नाम है। इसीलिए अब ये धर्म के आधार पर आधारित जो मंदिर बनते हैं ना, तो मंदिर का नाम क्या रहता है? श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर। क्यों? श्री कृष्ण प्रणामी धर्म है और ये धर्म के अनुयायियों ने अपनी साधना के लिए अथवा अपना जो एक आस्था रखने के लिए, परमात्मा की पूजा करने के लिए, सेवा करने के लिए जो एक मंदिर का निर्माण करते हैं, तो वो मंदिर का नाम प्राय क्या रहता है? श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर। अब इसी से रहा, जैसे हमारा ये श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म अंतर्गत श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय, ये भी एक नाम का परिचय हुआ। तो ये विषय वस्तु लंबी है, परंतु बिल्कुल शुरुआत में जैसे कि मैंने कहा किसी भी व्यक्ति से हम मिलते हैं तो शुरुआत में हम नाम का परिचय देते हैं। तो इसी तरह से हमारा धर्म का नाम श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, और साथ में इसको एक सांप्रदायिक हिसाब से परिचय देते समय निजानंद संप्रदाय, तो ये भी एक नाम है। तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय, ये एक नाम का परिचय होगा। इसीलिए अब ये धर्म श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय अथवा अब श्री कृष्ण प्रणामी के नाम से बहुत सारे संघ संस्थाएं, श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला, श्री कृष्ण प्रणामी बालाश्रम, श्री कृष्ण प्रणामी विद्या निकेतन, अब हॉस्पिटल, अब ये सामाजिक क्षेत्र में देखे तो ये बहुत सारे नाम जुड़ करके इस तरह से फैलता गया हुआ वर्तमान हम समाज में देख ही रहे हैं। और इसको दूसरे शब्द में निजानंद संप्रदाय करके ये नाम भी दिया। तो फर्स्ट अब हम ये श्री कृष्ण प्रणामी धर्म और निजानंद संप्रदाय इस नाम के आधार पर इन शब्दों के ऊपर चिंतन करेंगे। तो इन विषय वस्तु के ऊपर कुछ चिंतन करेंगे। सुनने के लिए हमने बहुत पहले से सुन के आए हैं, हमारा धर्म का नाम श्री कृष्ण प्रणामी है करके नेपाली में एक भजन गाते हैं, हामी कृष्ण प्रणामी हमरो धर्म प्रणामी करके, हम कृष्ण प्रणामी है हमारा धर्म प्रणामी है करके भजन के माध्यम से भी हम अपना धर्म का अपना परिचय देते हैं। और नॉर्मली अब देखिए, मैं बिल्कुल बेस से बात शुरू कर रहा हूं करके बोल रहा हूं। देखिए ये धर्म की बात कहां से शुरू होती है? जैसे हम अभी तो यहां पर ये साधना की बैठक में बैठे हुए हैं और ये धर्म का अनुयायी बहुत सारे हैं, और हमारा एक धर्म का निशानी, हमारा परिचय क्या है? जैसे देखिए ये गले में कंठी है और यहाँ पर मस्तक में ललाट में तिलक है। तो ये तिलक लगाना, ये कंठी लगाना, अब कितने जने फिर ऐसा समझते हैं कि यही धर्म है, तिलक लगाना ही धर्म, कंठी लगाना ही धर्म। इतना ज्यादा भी नहीं है और ये कुछ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं। ये हमारा धर्म का एक परिचय है।
तिलक लगाना, कंठी लगाना, ये हमारा धर्म का क्या है? परिचय है। जैसे इसी में और खास बात बता दूं, समाज में व्यवहार में भी ये कुंवारी लड़की है और ये शादीशुदा दुल्हन है, देखते ही मालूम पड़ेगा। कैसे? कुंवारी लड़की जो होते हैं उसके गले में मंगलसूत्र होता है? नहीं होता है। मांग में सिंदूर होता है? नहीं होता है। परंतु शादीशुदा जो दुल्हन होते हैं उसके गले में मंगलसूत्र और ये मस्तक में मांग सिंदूर ये रहता है। तो ये उनकी यानी कि दुल्हनता का परिचय है। इसी तरह से ये भक्ति मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में परमात्मा को आत्मा के पति, आत्मा के दुल्हा के रूप में मानते हैं और स्वयं को आत्मा भाव से परमात्मा के अंगना रूप में मानते हैं। उसमें भी हमारा जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सिद्धांत में महामती प्राणनाथ जी ने ही हमें एक प्रार्थना चौपाई के माध्यम से परमात्मा प्रति के भाव और संबंध को बताते हुए कहा, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात करके। श्री राज जी हमारे आत्मा के पति है, आत्मा के मालिक है, वो दुल्हा है, मैं दुल्हन, मैं आत्मा स्वरूप आपकी अंगना दुल्हन स्वरूप हूं। तो इस भाव से हम प्रार्थना करते हैं। तो परमात्मा के हम दुल्हन हैं, तो ये दुल्हन का निशानी क्या है? तो ये दुल्हन का निशानी है कि मैं परमात्मा की अंगना हूं। ये निशानी है हमारा ये गले में जो कंठी है, कंठ में लगाते हैं इसीलिए कंठी बोलते हैं। परंतु इसका वास्तविक भाव से देखें तो ये परमात्मा हमारे पति है, हमारे दुल्हा है, तो उनकी मैं अंगना स्वरूप आत्मा स्वरूप हूं, दुल्हन हूं। तो मेरे प्राण पति प्रियतम परमात्मा के ये मंगलसूत्र है। और ये जो तिलक लगाते हैं हम, ये तिलक को इस भाव से लेते हैं कि परमात्मा के मैं अंगना स्वरूप हूं, तो ये मेरा ये परमात्मा के नाम का सिंदूर है। तो इस भाव से हम लेते हैं। ये हमारा एक धर्म का परिचय है, अथवा धर्म का परिचय कहने का मतलब हम एक धार्मिक है, हम एक साधक है, हम एक आत्मा है। तो हमारा जो एक निशानी है, जैसे स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट का जो है, कॉलेज का अपना अपना यूनिफॉर्म होता है, ड्रेस होता है, और उसका स्टूडेंट का आइडेंटिटी कार्ड होता है। अब वो आइडेंटिटी कार्ड और ड्रेस ही सब कुछ नहीं है, परंतु वो यूनिफॉर्म अथवा वो आइडेंटिटी कार्ड और वो ड्रेस भी बहुत कुछ है। देखते ही ये फलना कॉलेज का स्टूडेंट है, देखते ही कार्ड देखते ही हाँ ये फलना कॉलेज का स्टूडेंट है। और वो परिचय के बिना हम फिर कहीं प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और ड्रेस यानी कि यूनिफॉर्म तो बहुत अच्छा है, आइडेंटिटी कार्ड भी लिया है, लेकिन स्टूडेंट पढ़ता ही नहीं, साल भर पढ़ता ही नहीं। और ड्रेस पहनता है, उसको धोता है, आयरन करता है, और एकदम से यहाँ पर वो आइडेंटिटी कार्ड को लगा करके चलते हैं। हम फलना कॉलेज का स्टूडेंट है करके शान भी दिखाता है, लेकिन पढ़ता ही नहीं। तो फिर उसका एग्जाम में, रिजल्ट में मार्क्स क्या आएगा? इसका अर्थ ड्रेस कुछ भी नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है, और ड्रेस ही सब कुछ है करके फिर रिजल्ट आते समय वो ड्रेस कोई नंबर नहीं देगा, वो आइडेंटिटी कार्ड कोई नंबर नहीं देगा। स्टूडेंट को मेहनत करना पड़ेगा स्वयं को। इसी तरह से ये धार्मिक मार्ग में, एक अध्यात्म मार्ग में हमारा जो एक ड्रेस है, साधक साधिकाओं का अपना ड्रेस होता है, साधु संत गुरुजनों के अपने ड्रेस होते हैं, अपना भेष होता है। और एक हमारा एक, जैसे मैंने कहा, कंठी, तिलक, ये सारा ये भी हमारा एक परिचय की निशानी है। तो जिस तरह से मैंने स्टूडेंट का एक ड्रेस और आइडेंटिटी कार्ड का संबंध स्टूडेंट के साथ में बताया, इसी तरह से हमारा ये एक निशानी धर्म का एक परिचय है। ये तो हमारा एक आंतरिक भाव है। परंतु अब समाज में हम निकले, समाज में जितने भी लोग हैं, हर किसी के गले में कंठी अनिवार्य नहीं होता है, मतलब हर किसी के मस्तक पर तिलक नहीं होता है। और उनको देखते समय हमें आश्चर्य लगता है, हमें देख करके वो आश्चर्य व्यक्त करते हैं। मैं विषय वस्तु को बिल्कुल ही बेस से उठा रहा हूं, फिर भी बोल रहा हूं। तब देखिए,
जैसे मैंने कहा ये श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय करके ये एक धर्म का बैनर का नाम, संप्रदाय का बैनर का नाम तो बोला, लेकिन इस विषय में हमें जानकारी होना आवश्यक है। क्यों? तो इस विषय में देखें तो जैसे हम निकले फील्ड में, विदेश यात्रा करते समय हो अथवा स्वदेश में भी कभी कभी गाड़ी में चलते हैं, कभी कभी ट्रेन में चलते हैं, अब कभी कभी अब कोई स्कूल स्टूडेंट स्कूल जाने वाले स्कूल जाते, कॉलेज जाने वाले कॉलेज जाते समय, कोई ऑफिसर ऑफिस जाते समय व्यवहार में इधर उधर चलना आना जाना फिरना होता ही रहता है। अब किसी व्यक्ति ने देखा, हमें देखा, ऐसे देखते समय ये गले में कुछ कुछ दिखाई दे रहा है और तिलक भी लगाया है। लोग साल भर में एक दो बार कुछ भजन भक्ति धर्म कर्म करते हैं, उस समय में तिलक उलक लगाना वो अलग बात है। परंतु आज भी देखा तिलक, कल भी देखा तिलक, रेगुलर है और गले में कुछ लगाया भी है। अब उनके मन में ऐसा प्रश्न आया कि आपने ये क्यों लगाया? बात कहाँ से शुरू होती है? व्यवहार में। मैं वहां से बात कर रहा हूँ नाटकीय ढंग से। आपने ये क्यों लगाया अथवा ये क्या है, प्रश्न पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे उस समय में? ये हमारा कंठी है और ये तिलक लगाया है। क्यों लगाया? तो ये अब करते करते क्या जवाब देंगे? अब बोलते बोलते अपना अपना जवाब होता है। अब मानो ये हमारा धर्म का एक निशानी है, परिचय है। अब सामने वाला क्या पूछेंगे? अच्छा आप धर्म करते हो? क्या पूछेंगे सामने वाला? आप धर्म करते हो? अब बोलना पड़ेगा हाँ। या तो फिर ऐसा भी हुआ हो सकता है, आपका कॉलेज का फ्रेंड, उनके घर में दादी गले में कंठी लगाते हैं और प्रणाम प्रणाम जी बोलते हैं और दादी बोलते हैं अपने धर्म का प्रणामी धर्म करके बोलते हैं। और हमारे दादी के गले में कंठी जैसा देखा था, इनके गले में भी ऐसे ही कंठी है। तो इनके मन में एक जिज्ञासा हुआ कि ओ इसका मतलब ये भी प्रणामी है, तो थोड़ा कुछ पूछ लेते हैं, इनके धर्म के विषय में कुछ जान लेते हैं करके जिज्ञासु भाव से भी सामने वाला पूछने वाले पूछ सकते हैं। किसी भी तरह से विषय वस्तु उठेगा, किसी भी तरह से विषय वस्तु उठेगा। ठीक। अब सामने वाले ने पूछा ये हमारा धर्म का निशानी है करके, अब वो पूछेंगे आप धर्म मानते हो, धर्म करते हो? हाँ बोलना पड़ेगा। अब पूछेंगे आपका धर्म क्या है? हाँ, बात यहाँ आई। मैंने शुरू किया था कहाँ से? विषय वस्तु कहीं भी किसी से भी शुरू होती है तो सबसे पहले परिचय से बोला था ना मैंने, परिचय से। तो परिचय में सबसे पहले जिस तरह से हमने अपने नाम का परिचय दिया, इसी तरह से अब बातें चलते चलते आपका धर्म क्या है? उस समय में हम धर्म का जब परिचय देने लगेंगे, अपना नाम का परिचय देना, तो ये तो अपना शरीर का, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं क्या करता हूँ, कितना कमाता हूँ, कितना खाता हूँ, ये हमारा शारीरिक परिचय है, व्यवहारिक परिचय है। परंतु यहाँ बात हो रही है अध्यात्म की, धर्म की। इसलिए आप धर्म मानते हैं? हाँ जी। आपका धर्म का परिचय अथवा धर्म का नाम, तो उस समय में क्या कहना होगा? उस समय हम क्या कहेंगे? हमारा धर्म का नाम हमारा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म है, हम श्री कृष्ण प्रणामी है। और सांप्रदायिक के हिसाब से परिचय देंगे तो हमारा निजानंद संप्रदाय है। उस समय में सबसे पहला नंबर ही नाम क्या आया? ये नाम आया, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय। लेकिन खुशी की बात तो ये है, अभी हमारा अब धर्म का प्रचार इतना मतलब विस्तार होकर के गया है, अब प्राय ये प्रणामी शब्द के विषय में आगे श्री कृष्ण बोलने की भी जरूरत नहीं है। प्रणामी धर्म बोलने से भी बहुत सारे लोग तो समझते हैं। फिर भी पूरा नाम का परिचय देना हो तो पूरा नाम क्या है? श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय। ये हमारा एक नाम का परिचय है। तो अब ये तो मैंने एक नाम का परिचय में विषय वस्तु को उठा रहा हूं, और मैंने शुरुआत में ही कहा था हमारा मुख्य ध्येय है आगे जाकर के सैद्धांतिक विषय के अंदर प्रवेश करना। जैसे मैंने कहा 4 विषय वस्तु, क्या क्या कहा था? बैराट, वृत्ति यानी कि चर्चनी, बीतक और वाणी। समय समय पर अलग अलग विषयों के ऊपर हम चिंतन करते रहते हैं, लेकिन ये यात्रा में हम मुख्यतः बैराट विषय के ऊपर कुछ चिंतन करने का एक विचार बनाया है। अब आगे देखते देखते अब राज्य कहाँ तक साथ देंगे, कहाँ तक खींचेंगे, अब वो समय परिस्थिति
अपने हिसाब से आगे गाइड करते जाएंगे। लेकिन वो विषय वस्तु को शुरुआत करने से पहले हमें ये जानना होगा, समझना होगा। क्यों? क्योंकि जैसे सामने वाला ने कहा, अब इसका अर्थ है मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ मैं तो विषय वस्तु को प्रस्तुत करते समय थोड़ा सा प्रस्तुति में एक नाटकीय ढंग से प्रस्तुत हो सकता है। इसका अर्थ फिर आप ये मत लगाना, अच्छा आप ये जो बता रहे हैं अथवा हमें ये सीखना साधना अपने लिए तो कोई जरूरत नहीं है, कोई सामने वाला पूछे तो उसको आंसर देने के लिए इस लक्ष्य से सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। अपने धर्म की जो मर्म को, विषय वस्तु को स्वयं अपने को जानना होगा, समझना होगा। लक्ष्य अपने आप को समझने के लिए, जानने के लिए, अपने हृदय को प्रकाशित करने के लिए है। परंतु साथ में सामने वाले कोई जिज्ञासु हो, कोई चिंतक हो, तो उस विषय में भी इन सारी विषय वस्तु के द्वारा सामने वाला को भी समझाने में काम आएगा। प्रन्यास जी ने कहा ना, आप कहिए अपने साथ को जो तुझे खुले वचन। आपको जितना खुलासा हुआ है, आप जितना जानते हैं, समझते हैं, सामने वाला को उतना बताना, समझाना, इस तरह से कहा है। तो जो भी हो, हम अब ये विषय वस्तु श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय एक नाम का परिचय है, ये मुख्य एक बैनर है। अब इसके आधार पर इसमें भी एक एक शब्द शब्द के ऊपर कुछ चिंतन करेंगे। मैंने शुरुआत में ही कहा, चाहे ये विषय वस्तु हो, चाहे आगे आने वाला लंबी विषय वस्तु जो भी हो, एक ही क्लास में सारी विषय का समराइज नहीं मिलेगा। मैं फिर भी बोल रहा हूं, ये लंबी यात्रा है। हम एक बैठक में, एक क्लास में लगभग 1 घंटे का बैठक बैठेंगे। विषय वस्तु आज जहां पहुंचेगा, कल वहीं से फिर से उसको थोड़ा सा रिकैप करके कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए बाद में फिर ऐसा ना हो विषय वस्तु कहां से कहां पहुंच गया। फिर ऐसा होगा कि प्राणनाथ जी ने कहा ना, बहुत शब्द को अर्थ न उपजे। बोलते बोलते एक विषय वस्तु को चर्चा करते करते 5 दिन निकल गया और 5 दिन बाद में वो विषय वस्तु किनारा लग गया। तो कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पहुंचा, ऐसा नहीं। इस तरह से विषय वस्तु जा रहा है, एकदम ध्यान देना पड़ेगा। ये बौद्धिकता का विषय है। तो मैं अब इतना कह करके विषय वस्तु को शुरू कर रहा हूं। जैसे कि श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय करके एक 2 नाम तो दिया है, तो ये एक ही है। तो इसमें भी देखिए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म समग्र में जोड़ करके तो हमने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म करके कहा, परंतु हमें जानना होगा एक एक शब्द के ऊपर, एक एक शब्द के ऊपर चिंतन करना होगा। अब यहां पर प्रश्न आएगा, सबसे पहले नंबर तो धर्म। देखिए धर्म, धर्म क्या है, इस विषय में हमें चिंतन करना होगा। उसके बाद प्रणामी, प्रणामी क्या है अथवा प्रणामी किसे कहते हैं। ऐसी बात नहीं कि हम जानते ही नहीं, जानते हैं। फिर जानते हैं करके बोलूं तो सामने वाला कोई प्रश्न पूछे तो उस समय में फिर मुश्किल जैसा लगता है। स्वयं को पता है, जानते भी है, विश्वास भी है, और सामने वाला को बताने लगते हैं तो होता है, कुछ समझ भी नहीं आता है। ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। इसीलिए हम जानते हैं उसको और गहराई से जाने, और सामने में कोई ऐसे जिज्ञासुजन हो तो उसको भी अच्छी तरह से समझा सके। तो इसीलिए हमें एक एक शब्द के ऊपर चिंतन करना होगा। जैसे मैंने कहा, धर्म शब्द के ऊपर चिंतन करना पड़ेगा हमें, प्रणामी शब्द के ऊपर चिंतन करना होगा, और कृष्ण, कृष्ण तत्व क्या है, इस विषय में भी हम चिंतन करेंगे। और श्री, इसका मतलब क्या है। तो एक एक शब्द शब्द को करके फिर उसका सार रूप में फिर निष्कर्ष निकालेंगे। इसके लिए एक उदाहरण देता हूं। जैसे हम कपड़ा खरीद के लिए आते हैं, अपने को ड्रेस बनाने के लिए, देखिए कपड़ा खरीद के लिए आते हैं कपड़ा दुकान में जाकर के। अब मुझे ये ड्रेस बनाना है, धोती कुर्ता बनाना है या क्या बनाना है। अब मेरे हिसाब से कहूं तो धोती कुर्ता है। अब कितना कपड़ा लगेगा, कपड़ा का नाप भी होता है। कपड़ा ले आया, बढ़िया सा कपड़ा ले आया। अब जब कपड़ा सिलने वाले उनके पास में ले गए, वो नापी ऊपी करता है। बीच में तो वो तो कपड़ा को इतना काट काट करके
फिर भी हमारा धोती कुर्ता वाला कपड़ा तो सस्ता ही मिलता है, इसीलिए इतना ज्यादा। वो कोट सूट पैंट बनाने वाले वो कपड़ा, शादी में दुल्हा का दुल्हन के कपड़ा इतना महंगा महंगा होता है। इतना पैसा दे करके इतना महंगा महंगा कपड़ा ले आया, वो काटने वाले ऐसे निर्दयी हृदय से काट देते हैं, टुकड़ा टुकड़ा बना देते हैं। उस समय में हम देखे, बाप रे, ऐसा कपड़ा लाया, काट काट करके टुकड़ा टुकड़ा बना दिया, खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। ऐसा थोड़ी ना कहते हैं, काटे बिना कपड़ा थोड़ी ना बनता है। काट काट करके फिर उसको मिला करके फिर उसको जोड़ते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, जोड़ते हैं और जोड़ करके फिर टुकड़ा टुकड़ा को जोड़ जोड़ करके कहाँ कहाँ क्या क्या डिजाइन बनाना है, कैसे कैसे बनाना है। जब एकदम ड्रेस तैयार होने के बाद उसको धो करके आयरन करके एकदम लगाने से एकदम सुंदर से लगती है। समझ में आई बात? कहने का अर्थ, मान लीजिए ये जो अभी हम नाम का परिचय ले रहे हैं ना, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय करके, इसको सिर्फ एक कपड़ा का पीस जैसा मानिए। मैं उदाहरण के साथ में विषय वस्तु के सिद्धांत में जोड़ रहा हूं। जस्ट अभी हमने एक कपड़ा का पीस खरीद के लाए, हमारी समझ के हिसाब से बात कर रहा हूं, ठीक। अब इसको काटना पड़ेगा, तोड़ फोड़ करना पड़ेगा। कहने का मतलब एक एक शब्द शब्द के ऊपर धर्म क्या है, प्रणामी क्या है, कृष्ण क्या है, श्री क्या है, फिर बाद में ये निजानंद संप्रदाय में संप्रदाय क्या है, निजानंद क्या है, इन एक एक शब्द शब्द के ऊपर हमें विवेचन करना है। ये तो हुआ इतने नाम के अंदर। जब इनमें से हम एक शब्द को लेंगे, एक शब्द में से मान लीजिए कोई धर्म शब्द, तो धर्म एक शब्द उठाएंगे ना, धर्म शब्द का हम एक ही सेंटेंस में परिभाषा नहीं दे सकते हैं। अब उसको समझने के लिए भी बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। एक घर बनाना है, घर बनाना है, कैसा बनाना है? इंजीनियर ने नक्शा बना करके दिया, सामने वाला को दिखाने के लिए तो सहजता से दिखाएंगे हम, देखिए हम ऐसा घर बना रहे हैं। लेकिन उसको एक साकार स्वरूप देने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितनी सामग्री जुटाना पड़ेगा। ऐसे ही इसको तत्वतः समझने के लिए और इन शब्दों को, इन विषय वस्तुओं को अपने हृदय में प्रकाशित करने के लिए बहुत सारे शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए हम कुछ दृष्टांत के माध्यम से विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हुए बहुत सारी दृष्टांत भी आएगी। हाँ, उस समय में आपको ऐसा नहीं लगेगा ये क्या कथा सुना रहे हैं। कोई दृष्टांत के माध्यम से, कोई महापुरुषों की जीवनी के प्रसंग के माध्यम से, कई शास्त्रीय प्रमाण के माध्यम से, कई महामति प्राणनाथ जी की सदगुरु की वाणी के माध्यम से, और करते करते कितनी सारी चीज, तो इन सारी चीजों का अध्ययन चिंतन करते करते अपने अनुभव के अंतरात्मा साक्षी के माध्यम से इन सारी विषय वस्तुओं को साथ में लेकर के हम विषय वस्तु को कुछ चिंतन करने का प्रयास करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, विषय वस्तु को चिंतन करने का प्रयास करेंगे। तो मैंने कहा हम शुरुआत में एकदम ये बेसिक विषय बोलते बोलते भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। प्राणनाथ जी ने कहा ना, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले अपने आप को जानो, अपने आप को जानो। जैसे ही अपना जो ये धर्म क्या है, संप्रदाय क्या है, अपना सिद्धांत क्या है, उस चीज को जानना होता है। इसीलिए मैंने कहा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय, ये तो पूरा नाम हुआ। उसमें बोल रहा हूं अब हमें धर्म शब्द के ऊपर चिंतन करना है, प्रणामी शब्द के ऊपर चिंतन करना है, कृष्ण शब्द के ऊपर चिंतन करना है, श्री शब्द के ऊपर चिंतन करना है, फिर संप्रदाय क्या है, निजानंद क्या है। तो इसका फिर एक सार रूप में, जैसे मैंने कहा था, पहले का कपड़ा का पीस बीच में काट काट करके टुकड़ा टुकड़ा बना दिया और फिर उसको जोड़ करके एक सुंदर ड्रेस तैयार हुआ। अभी इसको मान लीजिए कपड़ा के पीस की तरह, अब एक एक शब्द शब्द का व्याख्या करते हुए, चिंतन करते हुए, कपड़ा को काटने की तरह बहुत सारे शब्दों को प्रयोग करना होता है, चिंतन करना होता है, और अंतिम में जाकर के फिर एक सुंदर ड्रेस तैयार हुआ। जैसा ही इस अर्थ में हमारा धर्म का नाम श्री कृष्ण प्रणामी धर्म अथवा निजानंद संप्रदाय, और ये अर्थ में हम कृष्ण प्रणामी चार वहां तक पहुंचना है। ठीक है, यहां तक। अब इतना कहने के बाद अब मैं इन शब्दों में से सबसे पहले एक शब्द उठा रहा हूं, वो शब्द है
धर्म, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, ये एक विषय लिया हमने। उसमें से अब हम धर्म शब्द के ऊपर कुछ चिंतन करेंगे। और अभी बोलता हूं, धर्म शब्द का चर्चा करते करते अब आज का ही क्लास में पूरा नहीं होगा, शायद कल भी पूरा नहीं होगा, परसों भी पूरा नहीं होगा। अब ये विषय वस्तु चर्चा करते करते बीच में बहुत सारे प्रसंग जुड़ सकता है। आपको ऐसा ना लगे विषय किधर चला गया। देखते जाइए, सुनते जाइए, जो जो विषय वस्तु यहाँ से प्रस्तुत होगी उस चीज को मनन करते जाइए। आगे कहाँ ले जा करके फिर रिटर्न ला करके विषय वस्तु को केंद्रित करना है, सार निकालना है, वो हम जहां तक प्रयास करेंगे। लेकिन एक एक शब्दों को उसको दिल दिमाग में बिठाना पड़ेगा। एक धर्म, अब ये धर्म शब्द जो है ना, इसका व्याख्या करना, व्याख्या एक हिसाब से करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हर कोई ये शब्द सुनते हैं, बोलते हैं और इस विषय में बहुत सारे प्रवचन भी करते हैं। इसीलिए अब बोलने की जरूरत नहीं है करके कहूं तो फिर बहुत कुछ बोलना जरूरी भी है। इसलिए अपने अपने हिसाब से, जिस हिसाब से समझा है वो अपने अपनी समझ की बात है। परंतु यहां पर हम सार रूप में धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है इस विषय में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत में ही मैं एक शब्द बताना चाहता हूं। वास्तव में देखे तो धर्म एक ही है। आज भी है ना समाज में फलना धर्म, फलना धर्म, फलना धर्म, फलना धर्म, फलना धर्म, बहुत सारे धर्म है। इसलिए हम कहा करते हैं, अब सब्जी मंडी के अंदर जाते समय अब सब्जी का अलग अलग वो दुकान होता है ना, कोई आलू वाला होते हैं, कोई टमाटर वाले होते हैं, कोई बैगन वाले होते हैं, कोई लौकी वाले होते हैं, बहुत सारे सब्जी का वैरायटी होता है। और सब कोई चिल्लाते हैं आलू 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 आलू, कोई बोलते हैं टमाटर टमाटर, इतना रुपया केजी करके हल्ला करते रहते हैं सब्जी मंडी में। आपको गलत महसूस न हो, हकीकत की बात बता रहा हूं। हकीकत की बातें बताते समय गलत जैसा लगे तो भी वो अपनी समस्या होता है। आज वर्तमान समाज में, अध्यात्म समाज में कभी कभी हमें ऐसा लगता है थोड़ा सा धर्म के मार्ग, समाज के, अध्यात्म समाज के मार्ग में निकलते समय वो सब्जी मंडी में सब्जी वाले आलू आलू आलू, बैगन बैगन बैगन, टमाटर टमाटर टमाटर, ये वो करके चिल्लाया हुआ, जैसा ही बहुत सारे धर्म का नाम बैनर खड़ा करके मेरा धर्म ये मेरा धर्म, ये मेरा धर्म, ये मेरा धर्म, ये मेरा धर्म, ये तेरा, उसका धर्म करके धर्म 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 का बाजार लगा दिया। बात को समझने की कोशिश करें। धर्म 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 का बाजार लगा दिया। अब देखते समय धर्म कितने हैं करके बोलते समय अब आंसर देना कितना मुश्किल है। शास्त्रीय हिसाब से तत्वतः देखें और थोड़ा सा गहराई से चिंतन करने वालों के चिंतन के शब्द से देखें तो यही चार शब्द है, धर्म एक ही है। परंतु समाज में, व्यवहार में देखें तो इतने सारे धर्मों का नाम है, इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि धर्म कितने हैं, बोलो एक है बोलूं या अनेक है बोलूं। जैसे बहुत सारे धर्म के विषय में हम बातें कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने ही जो आज धर्म के विषय में जो सुनते हैं, चर्चा करते हैं, कुछ धर्म का नाम बताइए। जैसे क्या क्या धर्म है बताइए तो। जैसे सबसे पहले नंबर तो हम हिंदू धर्म और ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्धिस्ट धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म। अब इस तरह से आप पूरा लिस्ट बनाते जाइए। मैं थोड़ा हिंट्स में सूत्र रूप में बता रहा हूं, यहाँ पर सूत्र रूप में बता रहा हूं। इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारे धर्म है। आप अपने नोट में जहां तक ले जा सकते हैं ले जाइए। धर्म 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 धर्म। अब इस हिसाब से देखते समय और में धर्म शब्द जुड़ रहा है।
अब बताइए धर्म एक है या बहुत सारे हैं? अब ये लिस्ट देखते समय बहुत सारे धर्म है और फिर कहते हैं धर्म एक ही है। इसलिए धर्म का परिभाषा हम किस तरह से समझे? समझ में आई बात? और दूसरी बात, मजे की बात, अब ये बहुत सारे धर्म है ना, अब इन बहुत सारे धर्मों में से देखिए यहां ध्यान देकर विशेष करके इष्ट मंत्र धर्म साधना में प्रयोग होने वाली सार तत्व यही तो है ना, इष्ट की साधना करते हैं और वो इष्ट तक पहुंचने के लिए साधक को कोई एक मंत्र साधना करना होता है। समझ में आई बात? मंत्र साधना करना होता है इष्ट। तो अब जब ये मंत्र के विषय में, इष्ट के विषय में बातें करें तो किसी धर्म के साथ में, किसी एक धर्म के साथ में दूसरा धर्म का इष्ट का नाम मिलता है, मंत्र मिलता है। फलना धर्म और फलना धर्म का मंत्र ये एक ही मंत्र है, ऐसा है कहीं? उसका मंत्र अपना, इसका मंत्र अपना। उसने इष्ट का अपना ही नाम लिया है, इसने इष्ट का अपना ही नाम लिया है। कहने का मतलब इष्ट के नाम में भिन्नता, मंत्र में भिन्नता। अब धाम, इष्ट का जो रहने का स्थान जो धाम है ना, वो भी अलग अलग प्रकार का है। इस तरह से देखते समय नाम अनेक, मंत्र अनेक, और करते करते स्वरूप अनेक, धाम अनेक, इस तरह से बहुत सारा फैलावा दिखाई देता है। परंतु धर्मशास्त्र के निचोड़ को, सार तत्व को हम देखने का प्रयास करें तो धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? ये धर्म मार्ग के द्वारा इष्ट यानी कि वो मालिक परमात्मा प्राप्ति के विषय में मंत्र साधना के द्वारा जो साधना करते हैं, जो भी करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे इष्ट का नाम, बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे ये पंथ धर्म दिखाई दिया। परंतु धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? परमात्मा अनेक है या एक है? तो धर्मशास्त्र ने कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। क्या कहा? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। कहने का अर्थ परमात्मा एक है। उसी को दूसरे शब्द में एकम सत विप्रा बहुधा वदंती करके कहा। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, ऐसे ऐसे सूत्र है। इन सारे सूत्रों का सार क्या है? परमात्मा एक है। महामती प्राणनाथ जी के शब्द में कहूं तो प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है, पर ब्रह्म परमात्मा तो एक है। परमात्मा एक है तो फिर यहां पर इष्ट का नाम में अलग अलग नाम क्यों आया? और ये मंत्र में अलग अलग मंत्र क्यों आया? यहां पर फिर प्रश्न है। ये मैं ही प्रश्न कर रहा हूं ऐसी बात नहीं है, मैं तो एक विषय वस्तु को प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन अध्यात्म जिज्ञासु जनों को इस प्रकार का एक समस्या, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। धर्मशास्त्र ने कहा एको ब्रह्म, और देखते समय बहुत सारे धर्म और बहुत सारे इष्ट, बहुत सारे मंत्र। अब करते करते यहां तक, अब मुझे बोलना ही पड़ेगा, यहां तक मेरा इष्ट बड़ा, तेरा इष्ट छोटा, मेरा मंत्र आत्मा को पार लगाने वाला, तेरा मंत्र संसार में भुलाने वाला। अब धर्म के नाम पर मेरा और तेरा, और जहां पर मेरा और तेरा होता है वहां पर लड़ाई, वहां पर झगड़ा। महाभारत के युद्ध का कारण क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा ना, यहां पर शब्द क्या है? मामका पांडवश्चैव, मेरा और पांडव, मतलब मेरा और तेरा, यहां द्वैत है और यही युद्ध का कारण है। मेरा और तेरा जब होता है ना तो वहां पर युद्ध होता है, वहां पर द्वंद्व होता है। धर्म के नाम पर इस तरह से अब मेरा इष्ट बड़ा, तेरा इष्ट छोटा, मेरा मंत्र महान, तेरा मंत्र गौण। अब इस तरह से चलते चलते परमात्मा प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए
अध्यात्म मार्ग में निकले थे साधक अथवा जीव, जाते जाते ये अनेक इष्ट की उपासना, अनेक मंत्र साधना, ये अनेक धर्म के इस बाजार के कारण अब बीच में जाकर के मार्ग परिवर्तन हुआ। निकले थे क्यों? मोक्ष प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए। बीच में जाते जाते अरे जिस तरह से मैं धर्म के मार्ग में चल रहा है वो भी उसी तरह से चल रहा है। उसका धर्म वो बोलता है, इसका धर्म ये बोलता है, और वो बड़ा बोलता है, वो बड़ा बोलता है। प्राणनाथ जी ने वो कलश ग्रंथ में पंथ पेड़े का खेचा खेच का प्रकरण रखा है ना, कलश ग्रंथ में, वहां पर वो बड़ा कहते हैं, वो बड़ा कहते हैं, वो बड़ा कहते हैं, वो बड़ा कहते हैं करके सब का अपना अपना धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, इष्ट के नाम पर लड़ाई झगड़ा। प्राणनाथ जी की वाणी में कलश ग्रंथ में पंथ पेड़े का खेचा खेच वो प्रसंगों को आप देख सकते हैं। वहां पर प्राणनाथ जी ने इस विषय में बहुत गहराई से चर्चा किया है। क्योंकि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने 40 वर्ष तक साधना करते समय ये भिन्न भिन्न धर्म, संप्रदाय, मत, मतांतर सब तरफ जाकर के सबकी मत को, सबके विचार को अध्ययन करके, चिंतन करके देखा है ना। इसीलिए जानते हैं वो अच्छी तरह से कि अध्यात्म समाज का समस्या क्या है, स्थिति क्या है। इसीलिए धर्मशास्त्र कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और धर्म मार्ग में चलने वाले इष्ट का अलग अलग नाम खड़ा करके लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और आज समाज में सबसे ज्यादा झगड़ा अगर हो रहा है तो धर्म के नाम पर। आपको सुनने में थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन ये सच्ची बात है। समाज में झगड़ा अगर ज्यादा से ज्यादा हो रहा हो तो धर्म के नाम पर हो रहा है। आपको याद है, देखिए प्रैक्टिकल बात, एक सांगीतिक मंच है, सांगीतिक मंच है, वहां पर अब गाने का, बजाने का, अब नृत्य, ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंच है। वहां एक कैशियो बजाने वाले हैं, एक गिटार बजाने वाले हैं, एक तबला बजाने वाले हैं, और क्या क्या बजाते हैं, एक गाने वाले हैं। अब ये सब करने के लिए अब साउंड सिस्टम वाले माइक ऑपरेटर वाला भी चाहिए, और ये सब तैयार करने के लिए टेंट वाला भी चाहिए, ये सब कुछ व्यवस्था करने के लिए आयोजक भी चाहिए, कार्यक्रम संचालक भी चाहिए, और ये सब करने की शोभा ऑडियंस भी चाहिए, दर्शक श्रोता भी चाहिए। बहुत सारे का एक ग्रुप होकर के एक कार्यक्रम सक्सेस होता है। देखिए अब यहां पर आप विचार करिए, ये कैशियो बजाने वाले किस जाति के हैं अथवा किस धर्म मानने वाला है, ये हिंदू है या मुस्लिम है या जैन है या ईसाई है, सिख है, क्या है। तबला बजाने वाले क्या है, पूछताछ नहीं होता है। ये माइक ऑपरेटर कौन है, किस जाति के, किस धर्म के हैं। ये टेंट बनाने वाले बड़े जाति वाले हैं, छोटे जाति वाले हैं, या क्या धर्म वाले हैं, इसका खोज ही नहीं होता। मैं अब गाने के लिए बैठा था, अब एज मैं हिंदू, अब तबला बजाने वाले मुस्लिम है, ये मुस्लिम के साथ में ये तबला बजाए, मैं नहीं गाऊंगा करके नहीं बोलते। वहां पर किसी को कोई जाति का मतलब नहीं रहता है, धर्म का मतलब नहीं रहता है। किस तरह से अपनी अपनी कला को प्रस्तुत करके कार्यक्रम को सुंदर से सुंदर ढंग से प्रस्तुत करे और सामने वाले श्रोता को, दर्शक को ज्यादा से ज्यादा आनंद दे और स्वयं भी उस आनंद में झूमे रमे। लक्ष्य ये होता है। एक कवि गोष्ठी, कवि लोग होते हैं ना, कविता अपनी अपनी दिमाग की क्षमता के हिसाब से कविता लिखते हैं। अब वहां पर कविता प्रस्तुत करते हुए ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये नहीं होता। एक आपस में इतने मतलब एक भाव से रहते हैं। साहित्य गोष्ठी में, समाज की हर व्यवस्था में देखिए, ट्रेन में यात्रा करते समय साइड वाला सीट में ए फलना बैठे, मैं उठ करके चला जाऊंगा, अथवा सामने वाला यात्रा, वो गाड़ी में यात्रा करते समय गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर किस जाति के, किस धर्म के है, ये खोजी नहीं होता। ये खोजी नहीं होता। खोजी कहां होता है? मंदिर में, सत्संग के बैठक में।
जैसे प्रवचन करने के लिए कोई प्रचारक, कोई गुरु मंच में उपस्थित हुए हैं। हाँ? अब सामने में बात चलती है, कहाँ से आए हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। अब अपने ही धर्म वाले जान पहचान वाला तो अब अलग बात है, नहीं तो ओपन स्टेज में तो किस धर्म के वहां पर खोजी हो। और उसमें भी कोई मंदिर के अंदर एंट्री करने वाले हैं ना, मंदिर के अंदर एंट्री करने वाले हैं ना। और कई जगह में तो कड़वी सच बोलना ही पड़ता है। हमारे प्रणामी धर्म के प्रणामी मंदिरों में भी आप लोगों को बुरा लगे तो सीधा मुझे प्रश्न पूछना, मैं उसका प्रमाण भी दे देता हूँ। जो कहूँगा सच कहूँगा। प्रणामी मंदिरों में ही कितनी घटना ऐसी घटती है, बेचारा कोई जिज्ञासु जन मंदिर के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, गले में कंठी नहीं है, मंदिर मत आओ, उसको निकाल देते हैं। ये क्या है? ये धर्म है। कहने का अर्थ वास्तविक धर्म और परमात्मा प्राप्ति का मार्ग एक तरफ हो रहा है। मैं किसी का निंदा प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो है वो है। एक तरफ परमात्मा प्राप्ति का एक हकीकत का मार्ग एक तरफ है, और इस चीज को व्यवहार में चलते चलते कई जगह में क्या हुआ है, राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो हमें इन सारी रहस्यों को जान करके समझ करके धर्म का वास्तविकता क्या है, इस चीज को हमें जानना होगा और उसमें जीना होगा। इसीलिए मैं इन सारी विषयों के ऊपर कुछ प्रकाश करने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैं बोल रहा था धर्म के विषय में कहने के लिए, ये बहुत सारे धर्म दिखाई देते हैं और इष्ट बहुत है, मंत्र बहुत है, और एक आपस में उसका बड़ा उसका छोटा लड़ाई झगड़ा ये सब चल रहा है। ये सब वास्तव में धर्म लोगों को विभाजन कर रहा है, या धर्म का नाम ले करके लोग अपनी बुद्धि के द्वारा इस तरह से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो इस चीज को हम देखें तो धर्म का नाम का खोल ओढ़ करके, भाषा को सुनिए, धर्म का नाम का खोल ओढ़ करके व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण अपने व्यक्तिगत विचार को उसमें ज्यादा हावी बनाने से समाज में ये समस्या दिखाई दे रहा है। नहीं तो धर्म का वास्तविक अर्थ देखें, बहुत सारे परिभाषा है, बहुत सारे अर्थ है, परंतु साधारण हिसाब से भी देखें तो धर्म का अर्थ है प्रकाश। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है प्रकाश, धर्म का अर्थ है उजाला। जैसे मैंने अभी कहा धर्म का अर्थ है प्रकाश। इस चीज को हम थोड़ा सा यहाँ पर एक थोड़ा अभ्यास करेंगे। जैसे देखिए, हमने यहाँ पर बहुत सारा धर्म का नाम लिया और सबके पीछे धर्म 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 करके इस तरह से लिख दिया। चलो एक काम करेंगे, इतने सारे धर्म यहाँ पर क्यों लिखे? देखिए, हाँ क्यों लिखे? एक काम करेंगे, धर्म शब्द को यहाँ लिख देंगे और बाकी जितने भी है ना नाम उसको साइड साइड में लगा देंगे। जैसे हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म, नक्शा को देखिए, बौद्धिस्ट धर्म और जैन धर्म और क्या क्या धर्म है और भी क्या क्या है। यहाँ जो मैंने पहले ही बताया हूँ, आप अपने हिसाब से नोट में नाम लिखिए करके, जो नहीं है वो भी यहाँ पर लिख लीजिए चारों तरफ से। अब यहाँ तो हम लोग सब बड़े बड़े हैं, इसलिए आप लोगों को सीधा पूछो तो पता नहीं क्या बोलेंगे। छोटे बच्चे को ऐसा नक्शा बना करके पूछेंगे तो ये नक्शा को क्या कहते हैं, ये क्या है करके पूछने से क्या बोलेगा? वो सूर्य बोलेगा। इसको मान लीजिए क्या है, ये सूर्य है। सूर्य क्या देता है? प्रकाश देता है। धर्म को बीच में रख करके सब नाम को चारों तरफ रखने से एक धर्म रूपी सूर्य का नक्शा बना, धर्म रूपी सूर्य का आकार बना। ये तो साधारण सी बात है। इस भाव से भी हम देखें तो भी धर्म का अर्थ क्या दिखाई दे रहा है? प्रकाश दिखाई दे रहा है, उज्ज्वला दिखाई दे रहा है। इसीलिए तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमह अंधकार से ज्योतिर उज्ज्वला प्रकाश के मार्ग में चलो। तो ये तो धर्म का साधारण अर्थ है। इस भाव से भी देखें तो धर्म का अर्थ है प्रकाश, धर्म का अर्थ है उज्ज्वला। अब आगे जाकर के दया धर्म है, शांति धर्म है, प्रेम धर्म है। इस तरह से जो भी दया भी उजाला का मार्ग है, शांति भी उजाला का मार्ग है, प्रेम की उजाला का मार्ग है, ये प्रकाश का मार्ग जो है एक सब
धर्म का मार्ग है, धर्म है। इस हिसाब से चिंतन कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक सूत्र ही दे रहा हूं, ठीक। अब इस तरह से हमने ये नक्शा के रूप में धर्म का अर्थ प्रकाश अर्थ में बताया। इसका और सूत्र आगे हम चर्चा करते जाएंगे। अभी हम प्रकाश अर्थ में बात कर रहे हैं। तो अब देखिए, जब प्रकाश अथवा इसको हमने सूर्य शब्द प्रयोग किया, अब सूर्य शब्द आते ही देखिए सूर्य का प्रकाश होता है। अब सूर्य के प्रकाश का गुण क्या है? जब प्रकृति में सूर्य उदय होता है ना, सूर्य का अपना स्वतः धर्म क्या है, स्वतः स्वभाव क्या है? जब वो उदय होने के बाद अपने जो प्रकाश सारा जगत में दे देता है। और वो सूर्य के प्रकाश में कोई भेद है? ये धनी व्यक्ति है, ये बड़े घराने का है, इसीलिए इसके पास में मुझे ज्यादा पावर देना होगा। और ये गरीब है, इसके घर को अंधेरा बनाना होगा। सूर्य का प्रकाश ऐसा कहेगा? अपने क्षमता के हिसाब से प्रकृति में जितनी भी जगह है, चाहे वो स्वर्ण महल हो, चाहे वो कीचड़ हो, प्रकाश समान हिसाब से वो धरती को देता है। सूर्य का ये धर्म है, ये क्वालिटी, ये गुण है। इसी तरह से भी अगर देखें, धर्म का अर्थ सूर्य अथवा धर्म का अर्थ प्रकाश के अर्थ में भी हम देखें तो ये धर्म समाज को समान हिसाब से प्रकाश देता है। परंतु ये कौन सी प्रकाश? आत्मा का प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश। समाज को समान हिसाब से शांति देना, समाज को समान हिसाब से प्रेम देना, ये अर्थ से हमें चिंतन करना होगा। इसीलिए ये समानता के विषय में, विश्व शांति के विषय में अब ऋषियों ने इन्हीं सूत्रों के ऊपर चिंतन करते हुए ऐसे ही विचारों को बिल्कुल ऊपर के दर्जा में पहुंचा करके क्या संदेश दिया? वसुदैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः। महामती प्राणनाथ जी के शब्द में कहे तो सुख शीतल करूं संसार। देखिए तो संसार के लिए संबोधन किया है, सुख शीतल करूं संसार, ये शब्द को संबोधन किया। तो इस तरह से हम साधारण अर्थ में भी देखें तो धर्म देखने में बहुत सारे दिखाई देते हैं। और मैंने कहा धर्म में अलग अलग नाम, अलग अलग इष्ट, अलग अलग मंत्र को खड़ा करके लोग धर्म के नाम पर अपनी विचार को ज्यादा हावी करके समाज में एक अशांति भी दिखाई दे रहा है। धर्म के नाम पर कुछ द्वंद्व, कुछ लड़ाई झगड़ा ऐसा भी दिखाई दे रहा है। परंतु इस हिसाब से भी देखें तो धर्म प्रकाश है। प्रकाश कहने से जैसे सूर्य के प्रकाश में समानता है, धर्म सबको समान हिसाब से एक शांत समाज के लिए प्रेम का शिक्षा देते हैं। ठीक। तो ये तो मैं धर्म शब्द को लेकर के एक साधारण सी बातें कर रहा हूं। अब हम फिर वही प्रश्न खड़ा करें तो वास्तव में धर्म अनेक है या धर्म एक है? जहां से हमने प्रश्न शुरू किया था और उस विषय से आगे बढ़ते हुए कुछ विषय वस्तु के ऊपर चर्चा किया, फिर मैं पॉइंट वहीं पहुंचा रहा हूं, धर्म एक है या अनेक है? तब इस विषय में अनेक रूप में दिखाई देता है, परंतु कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में धर्म का वास्तविक अर्थ के हिसाब से देखें तो धर्म एक है। संप्रदाय अनेक हो सकते हैं, संप्रदाय अनेक हो सकते हैं अथवा संप्रदाय बहुत सारे हैं, परंतु धर्म एक है। अब धर्म एक है किस अर्थ में? तो हमें इसके लिए पहले ये जानना होगा वास्तव में धर्म का अर्थ क्या है। वास्तव में धर्म का अर्थ क्या है? उस वास्तविक अर्थ को समझ करके हम ये चीज को अंतर हृदय से आत्मा साक्षी के दर्जा से कबूल कर सकते हैं कि वास्तव में धर्म एक ही है। इस विषय में चर्चा किया जाएगा।
सेकेंड क्लास में। तो आज का विषय वस्तु को मैं थोड़ा सा रिकैप करा दूं। आज पहला बैठक में हम उपस्थित है, इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा हूं ये कुछ दिनों की लंबी यात्रा में हम बैठेंगे और विषय वस्तु एक श्रृंखलाबद्ध धारावाहिक हिसाब से आगे प्रस्तुत करते जाएंगे। मुख्य उद्देश्य है हमारा तारतम्य दर्शन के ऊपर वैराट दर्शन के विषय में चिंतन करना, परंतु वहां तक पहुंचने से पहले शुरुआत में हमें कुछ विषय वस्तुओं का परिचय की बातें करनी होती है। और ये श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय, इस नाम से हमारा धर्म संप्रदाय का परिचय लेते हैं, देते हैं। इस विषय में हम अपने अपने हिसाब से जानते भी है, समझते भी है, परंतु अब इसको कुछ चिंतन करने के लिए, जैसे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म कहा, निजानंद संप्रदाय कहा, तो इसके ऊपर चर्चा करने के लिए धर्म शब्द के ऊपर, प्रणामी शब्द के ऊपर, कृष्ण शब्द के ऊपर, श्री शब्द के ऊपर, फिर निजानंद संप्रदाय, इन शब्दों के ऊपर हम कुछ छलफल करेंगे। तो उनमें से आज हमने शब्द को उठाया था धर्म शब्द। तो धर्म के विषय में बातें करते समय अब धर्म एक भी बोलते हैं, अनेक भी बोलते हैं। चलते चलते समाज में जो धर्म का नाम सुन रहे हैं हम, कुछ नाम यहाँ पर लिखा गया और बाकी आप लोगों को होमवर्क के लिए लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है। और अनेक धर्म में अनेक इष्ट, अनेक मंत्रों की साधना किया जाता है और कभी कभी धर्म के नाम पर, इष्ट के नाम पर, मंत्र के नाम पर समाज में एक प्रकार का लड़ाई झगड़ा ऐसा भी दिखाई देता है। परंतु धर्म का अर्थ वास्तव में प्रकाश है, विश्व शांति, ये धर्म का अर्थ है। तो यहां तक की बातें की। और धर्म वास्तव में एक है या अनेक है, तो इस विषय में मैंने कहा धर्म एक ही है, संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं। तो एक धर्म है तो किस अर्थ में, तो धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है और वास्तव में मेरा धर्म क्या है, स्वधर्म जिसको बोलते हैं। तो इस विषय में मुख्य रूप में धर्म शब्द का परिभाषा, इस विषय में हम और यहां से निरंतर आगे सेकेंड क्लास में चर्चा करेंगे। अभी के लिए हम यहीं पर विश्राम करेंगे। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणिनाथ प्यारे की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।